गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो पॉलिटी से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अग्निपथ स्कीम एंड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने डिसमस कर दी है पिटीशन जो कि चैलेंज कर रही थी हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को, जिसने अपहेल्ड किया था अग्निपथ स्कीम को फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ आर्म्ड ऑफिसर्स, आर्म्ड फोर्सेस। तो बेसिकली हुआ क्या था कि दिल्ली सुप्रीम हाई कोर्ट जो है उनके सामने जो है उन्होंने अग्निपथ स्कीम जो थी उसको अपहेल्ड किया था कि जो स्कीम आपकी रिक्रूटमेंट के लिए लाई गई थी उसी के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस जो है वो डाली गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है जिसने अपहेल्ड किया है अग्निपथ स्कीम को। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली उन पिटिशंस को जो है वो डिसमिस कर दिया है, जिस वजह से क्या हुआ है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल जो है वो न्यूज़ में आ गई है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि an argument on doctrine of promissory estoppel was floated in the Supreme Court related to the petitions of shortlisted candidate in the earlier recruitment process of Army and Air Force, which was cancelled when Agnipath scheme was notified. तो basically हुआ क्या कि जब अग्निपथ स्कीम आई तो उस टाइम पे एक स्कीम जो है ऑलरेडी चल रही थी, जो नॉर्मल आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है वो चल रहा था। तो उसके थ्रू जो है कुछ कैंडिडेट्स जो थे उनकी सिलेक्शन जो है वो हो गई थी। लेकिन जैसे ही अग्निपथ स्कीम आई तो वो जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट किए गए थे उस रिक्रूटमेंट के थ्रू उनको जो है आगे उनकी ज्वाइनिंग जो है वो नहीं करवाई गई। तो जब उसी के तहत जो आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल जो है वो न्यूज़ में आ गई है। तो अब हम दोनों के बारे में देखेंगे हमारी क्लास में कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल जो है वो क्या है और क्यों न्यूज़ में आ गई है, और जो आपकी ये जो अग्निपथ स्कीम जो है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल जो है ये क्या होती है। प्रोमिसरी एस्टॉपेल इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इन द कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो होता है उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोमिसरी एस्टॉपेल का वो होता है। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द प्रोमिसर कि जो प्रॉमिस कर रहा है उसको प्रिवेंट कर रहा है कि अगर उसने कोई एग्रीमेंट किया है या उसने कोई प्रॉमिस की है तो वो उससे बैकआउट जो है वो नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज नो कंसिडरेशन द डॉक्ट्राइन इज इन्वोक्ड इन द कोर्ट बाय अ प्लेंटिफ। तो कोई भी प्लेंटिफ जो है या जो पार्टी जो है जो सफर कर रही है वो जो है कोर्ट में जा सकती है अगर कोई सामने वाली पार्टी जो है जिसने कोई वादा किया था, एग्रीमेंट किया था, अगर वो उसे बैकआउट करे। और प्लेंटिफ जो है वो किसके अगेंस्ट जा सकता है, डिफेंडेंट के, टू इंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और सीक कंपनसेशन फॉर फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई इंसान अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा या फिर उसके रिगार्डिंग जो है कोई कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं दे रहा तो प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है कोर्ट में जा सकता है। उसी को डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल जो है वो कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड केसेस जो है वो देख लेते हैं। छगन लाल केशव लाल मेहता वर्सेस पटेल नारायण दास हरिभाई 1981 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने लिस्ट आउट किया था चेकलिस्ट को कि कब कब ये डॉक्ट्राइन जो है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल जो है वो अप्लाई होगी। सबसे पहले अगर वहां पे देयर मस्ट बी ए क्लियर एंड अनएम्बिगुअस प्रॉमिस कि अगर प्रॉमिस जो है वो क्लियरली डिफाइंड हो कि इस बंदे ने ये प्रॉमिस जो है वो किया था, तभी ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल जो है इसकी डॉक्ट्राइन जो है उसको इनेबल किया जाएगा। उसके अलावा द प्लेंटिफ मस्ट हैव एक्टेड रिलाइंग रीजनेबली ऑन दैट प्रॉमिस कि जो प्लेंटिफ जो है वो उस प्रॉमिस के ऊपर उसने रीजनेबली रिलाई जो है वो किया हो और एक्ट किया हो। थर्ड, प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड अ लॉस, और जो प्लेंटिफ जो है अगर उसको लॉस जो है वो सहन करना पड़ा हो उस केसेस में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल जो है वो अप्लाई होगी। करंट स्टैंड जो है सुप्रीम कोर्ट का अग्निपथ के ऊपर वो क्या है वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि जो प्रोमिसरी एस्टॉपेल की जो डॉक्ट्राइन है इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू ओवरआर्चिंग पब्लिक इंटरेस्ट। इट ऑल्सो एडेड दैट दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट मैटर। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैटर नहीं है, ये बेसिकली एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मैटर था। तो इस वजह से यहाँ पे प्रोमिसरी एस्टॉपेल जो है वो यहाँ पे अप्लाई
नहीं होगी। एंड दैट द क्वेश्चन इज अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल विल नॉट अराइज इन दिस केस, कि ये जो पिटिशंस जो डाली जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के अगेंस्ट, तो वो पिटिशंस जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल के अंदर नहीं आती। तो ये तो था सारा आपका प्रोमिसरी एस्टॉपल के बारे में। अब देखते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। इट फॉलोज अ पैट्रियोटिक एंड मोटिवेटेड यूथ टू सर्व द आर्म्ड फोर्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि हर एक बच्चा जिसकी उम्र 17.5 साल से ज्यादा है, वो बच्चा क्या कर सकता है कि अग्निपथ स्कीम के तहत खुद को जो है वो इनरोल करवा सकता है इस स्कीम में, और उसको जो है अग्निवीर जो है जो आर्मी में वो ज्वाइन कर सकता है फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। 4 साल के लिए उसे जो है आर्मी में सर्व करना होगा, और वो जो सर्व करेंगे उनको अग्निवीर जो है ये कहा जाएगा। अंडर द न्यू स्कीम अराउंड 45,000 to 50,000 सोल्जर्स विल बी रिक्रूटेड एनुअली। तो हर साल ऑलमोस्ट 50,000 सोल्जर्स जो है उनको एनुअली रिक्रूट किया जाएगा। हाउएवर 4 साल के बाद सिर्फ 25% जो बैच होगा, 50,000 का अगर बैच होगा तो उसमें से सिर्फ 25% लोग जो हैं उनको दोबारा से रिक्रूटमेंट जो है वो दी जाएगी, और वो 15 साल के लिए आर्मी में सर्व जो है वो करेंगे। बाकी के 75% जो है उनको जो है वो वापस भेज दिया जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन द एवरेज एज प्रोफाइल ऑफ द Indian armed forces by about 4 to 5 years. The scheme will envision that the average age of the force is 32 years today, which will go down to 26 in 6 to 7 years. तो अगले 5 से 6 सालों में, 6 से 7 सालों में जो एवरेज एज आर्मी में सर्व करने की होती है वो अभी करंटली 32 ईयर्स है, तो अगले 5 से 6 सालों में वो 26 साल जो है वो हो जाएगी। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देख लेते हैं। इट इज ओनली फॉर पर्सोनल बिलो द ऑफिसर रैंक। तो बेसिकली जो अग्निपथ सर्विस जो है या अग्निपथ स्कीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर रैंक्स के लिए है। जो पर्सोनल बिलो द ऑफिसर रैंक जो है वो सिर्फ उनके लिए है, those who do not join the forces as commissioned officers। और जो commissioned officers जो होते हैं उनके लिए स्कीम जो है वो नहीं है। Commissioned officers are the army highest rank officer. They hold an exclusive rank in the Indian armed forces. They often hold a commission under the president's sovereign power and are officially instructed to protect the country। तो बेसिकली जो आपके कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं ये अंडर द प्रेसिडेंट सॉवरेन पावर जो है उसके तहत जो इनको कमीशन जो है ये किया जाता है। Aspirants between the age of 17.5 years and 23 years will be eligible to apply। तो जिनकी एज जो है 17.5 साल से लेके 23 साल तक की एज के जो बच्चे जो हैं वो इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब इनके बेनिफिट्स देख लेते हैं, इनको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। Upon the completion of 4 years of service, a one-time सेवा निधि पैकेज of 11.71 lakh will be paid to the अग्निवीर। एक बार जब उनकी 4 साल की सर्विस जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो उनको जो है एक सेवा निधि पैकेज जो है वो दिया जाएगा, जो कि होगा रुपीज 11.71 लाख का। वो जो है उनकी जब वो रिटायर होंगे तो उनको जो है वो दिया जाएगा। उसी के साथ साथ उनको 48 लाख का जो है लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 4 साल के लिए। अगर इन बिटवीन उनकी डेथ जो है वो हो जाती है तो उनके परिवार को जो है 1 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा। द गवर्नमेंट विल हेल्प रिहेबिलिटेट सोल्जर्स हु लीव द सर्विस आफ्टर 4 years। और जो 4 साल के बाद जो 75% लोग जो हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा उनको गवर्नमेंट का कहना है कि वो उनको रिहेबिलिटेट करेगी और उनको स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उनको कहीं ना कहीं पे दूसरी जगहों पे उनको नौकरियां जो है वो दिलवाई जाएंगी, ऐसा सरकार का कहना है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो अग्निवीर के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारा 3 मई से हमारा नेक्स्ट बैच जो है यूपीएससी का वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हो या उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।